पांव के तलवे के रेखाओं और चिन्हों का विश्लेषण। पांव तले भूत, भविष्य और वर्तमान, पैरों के लक्षण, भाग्यवान होने का लक्षण। जिस प्रकार से हस्तरेखा विशेषज्ञ हथेली में रेखाओं को देख करके भूत, भविष्य और वर्तमान बताते हैं, यानी हस्तरेखा विशेषज्ञ जो हथेली में देख करके बताते हैं, उसी प्रकार से जो पैर के तलवे हैं उनको भी देख करके भाग्यशाली होने के लक्षण को बताया जाता है। यानी पैर के जो तलवे हैं, जो पैर है, उसको भी देख करके भाग्यशाली होने के लक्षण को बताया जाता है। पादौ समातलौ रक्तौ समौ सूक्ष्म सुशोभनौ समगुल्फौ स्वेदहीनो स्निग्धा ऐश्वर्य सूचको। इसको समझते हैं। पादौ समातलौ रक्तौ समौ सूक्ष्मौ सुशोभिनौ समगुल्फौ स्वेदहीनो स्निग्धा ऐश्वर्य सूचको। यानी बड़े पैर का होना पूजित पुरुष के होते हैं। यानी जो बड़े बड़े पैर होते हैं, बड़े पैर का होना पूजित पुरुष के होते हैं। पसीने से रहित पांव के तलुए में, यानी जो पांव का तलवा है, नीचे वाला जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, पसीने से रहित चिकने तथा मांसल छोटे या बड़े पांव शुभ माने जाते हैं। यानी पसीने से रहित जिनके पांव के तलवे चिकने हों तथा मांसल हो, छोटे या बड़े पैर जो पांव हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिसके पैर के तलवे में शंख, ध्वजा, चमर, धनुष, चंवर, छत्र, वज्र, कमल आदि चिन्ह होते हैं। जैसे हथेली में चिन्ह होते हैं, वैसे भी पांव के तलवे में चिन्ह होते हैं। यानी जो पांव के जो तलवे हैं उसमें भी चिन्ह बने होते हैं। तो जिनके पांव के तलवे में शंख का चिन्ह बना हो, ध्वजा का चिन्ह बना हो, चंवर का चिन्ह बना हो, धनुष का चिन्ह बना हो, छत्र का चिन्ह बना हो, वज्र का चिन्ह बना हो और कमल आदि के जो शुभ चिन्ह हैं, यदि वे बने हैं तो ऐसे पुरुष भाग्यशाली होते हैं। पुरुषों के दाहिने तथा स्त्रियों के बाएं पैर के तलुओं पर विचार करना चाहिए। यानी पुरुष के जो दाहिने पैर हैं और स्त्री के बाएं पैर के तलवे पर विचार करना चाहिए। जिनके पांव के तलवे लाल पदम या गुलाबी की तरह से सुर्ख होते हैं, वे उच्च पद प्राप्त करते हैं। यानी जिनके पांव के जो तलवे हैं लाल पदम या गुलाब की तरह से हैं या होते हैं, वे सुखी होते हैं तथा उच्च पद प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति के तलवे में रेखाओं द्वारा कौवा, तोता, चूहा, शाही या श्रृंगाल का चिन्ह बना हो, यानी जिस व्यक्ति के तलवे में रेखाओं द्वारा कौवा का चिन्ह बना हो, तोता का चिन्ह बना हो, चूहा का चिन्ह बना हो, शाही का चिन्ह बना हो या श्रृंगाल का चिन्ह बना हो, वे पुरुष दरिद्री होते हैं। लेकिन यह जो चिन्ह है साफ साफ दिखाई देना चाहिए। यानी यह जो चिन्ह है कौवा, तोता, चूहा और जो शाही है और श्रृंगाल है, इसके जो चिन्ह हैं
साफ साफ व्यक्ति के तलवे में दिखाई देना चाहिए। यदि यह चिन्ह है तो पुरुष दरिद्र ही होता है। जिसके तलवे रेखाहीन होते हैं, यानी जिस व्यक्ति के, जिस स्त्री पुरुष के चिन्ह, जिस स्त्री पुरुष के तलवे रेखाहीन होते हैं, यानी कोई भी चिन्ह नहीं होता है, रूखे होते हैं, फटे होते हैं तथा कठोर होते हैं, वे व्यक्ति दुखी रहते हैं। जिस स्त्री के बाएं पांव पर तिल हो, यानी जिस स्त्री के बाएं पांव पर तिल हो, वह स्त्री बहुत तीर्थ यात्रा करती है। यानी जिस स्त्री के बाएं पैर पर यदि तिल है, बाएं पांव पर तिल है, तो वह स्त्री तीर्थ यात्रा ज्यादा करती रहती है। जिस व्यक्ति के पांव की अंगुलियां फैली हो, चपटी हो और रूखी हो, जिस व्यक्ति के पांव की जो अंगुलियां हैं चपटी हैं, फैली हैं और रूखी हैं, वह व्यक्ति दुखी अवश्य होता है। पांव के जो अंगूठे हैं, पांव के अंगूठे का छोटा होना, कटा फटा होना या चपटा होना अशुभ होता है। जिसका पांव का ऊपरी जो हिस्सा है, जिस व्यक्ति के पांव के जो ऊपरी हिस्सा है वह उभरी नसों वाला हो, नाखून भद्दा हो, मोटा हो और फटा हुआ हो, वह दरिद्रता का सूचक होता है। और नाखूनों में यदि लालिमा नहीं हो, कालिमा हो, तो वह व्यक्ति पापी, दुराचारी और शराबी होता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।